राधे राधे। कुछ लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और महाविष्णु और विष्णु इन तीनों में क्या अंतर है। तो जो श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हैं। भागवत में क्लियर है इसका व्याख्यान। एचम सा कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके एक और श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। स्वयं भगवान के दो श्री कृष्ण होते हैं। एक उनका अंशावतार जिनको पुरुषावतार भी कहते हैं, वो प्रत्येक द्वापर के युग में आते रहते हैं। अंशावतार श्री कृष्ण, पुरुषावतार कहते हैं उन्हें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन व्यतीत होने पर एक बार आते हैं, यानी एक कल्प में एक बार आते हैं धरती पे अवतार लेकर स्वयं भगवान। और प्रत्येक द्वापर में अंशावतार श्री कृष्ण आते रहते हैं उनके अंश रूप से। और जो महाविष्णु हैं इनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उनके जो शरीर के जितने पोर्स हैं, शरीर में जितने छिद्र हैं, रुआ हैं, वो छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो महाविराट पुरुष ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अंश होने के कारण उनके रोम कूपों से गोले के समान ये पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड निकलता है, अंडे के आकार का। तो इस ब्रह्मांड का नाम पड़ा है ब्रह्मांड, है ना। तो ये कार्य है महाविष्णु का, जिन्हें महाविष्णु कहते हैं, महाविराट पुरुष कहते हैं। और जो विष्णु हैं, ये विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में होते हैं। जित अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर, अनंत कोटि ब्रह्मा हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में होते हैं। ये तीनों जैसे हमारे प्रांत में गवर्नर होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गवर्न करते हैं। एक का कार्य है पृथ्वी को रक्षा करना, एक का काम है पृथ्वी का संहार करना, एक का काम है पृथ्वी को स्थिर रूप से संचालित करते रहना। तो ये तीनों कार्य इनको हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ये तीनों होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे ही ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि शंकर हैं, अनंत कोटि विष्णु हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में है। लेकिन ये जो तीनों हैं ये महाविष्णु के अंश अवतार हैं। और महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश अवतार है। और वो अंश श्री कृष्ण, अंशावतार श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो इतना बड़ा अंतर है स्वयं श्री कृष्ण भगवान में, जो स्वयं श्री कृष्ण है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों जो हैं ये स्वयं अंश होने के कारण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण स्वयं भी भगवान हैं, खुद भी भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किन्हीं में शक्ति, उनमें कुछ ज़्यादा है, इनमें कम है, इनमें ज़्यादा है, उनमें कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब षड ऐश्वर्य संपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य सब तीनों के पास हैं, सारे अंश अवतार के पास होते हैं। षड ऐश्वर्य संपूर्ण होते हैं। इन षड ऐश्वर्य को ही भगवान कहते हैं। लेकिन अगर हम केवल विष्णु की ही आराधना करें, श्री विष्णु की आराधना करें, संपूर्ण समर्पण करें, तो भी दुख निवृत्ति हो जाएगी, माया निवृत्ति हो जाएगी। सिर्फ शिव की ही आराधना करें फिर भी दुख और माया भागेगी, निवृत्ति हो जाएगी। महाविष्णु का भी आराधना करें, समर्पण कर दें, पूरी तरह से सरेंडर अपने आप को कर दें, उनमें लीन कर दें, तो भी दुख और माया निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन जो सौरस है, प्रेमानंद है, उसमें अंतर हो जाएगा। जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान होते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, अंशावतार, युगावतार, विभिन्न अंश स्वांश सब उनसे जो प्रकट होते हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। उनकी आराधना करने में और बाकी की आराधना करने में अंतर हो जाता है, प्रेमानंद का अंतर है। उनका इतना माधुर्य है स्वयं भगवान श्री कृष्ण में कि जो विष्णु हैं उनकी पत्नी लक्ष्मी वो मोहित हो जाती हैं श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण को देखकर। जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान को उनकी पत्नी लक्ष्मी देखती हैं तो अपना पति धर्म भूलकर
दीवानी हो जाती हैं स्वयं श्री कृष्ण के पीछे। इतने माधुर्य हैं वो, इतने सुंदर हैं वो, इतना स्वरस उनके एक एक अंग कूप से टपकता रहता है। इस वजह से हमको केवल राधा कृष्ण की ही भक्ति करनी है। राधे राधे।